नमस्कार दोस्तों, BTN समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बलरामपुर पुलिस को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। उसने एक बहुत बड़े केस का आज फाइनल कर दिया है। पूरा मामला है क्या, आपको बता दें कि 6 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि किसी महिला का शव 2 बोरे में मिला है। अब जब पुलिस ने बोरा खोला और वहाँ उसमें देखा कि किसी महिला का शव है, तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और तुरंत पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया 439 103 BNS में पंजीकृत कर दिया। आपको बता दें कि जो पहले 302 होता था वो अब 103 में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये महिला कहाँ से आई, इसका शव किसने फेंका, इसके लिए बलरामपुर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दिया। लेकिन लगातार बलरामपुर पुलिस को निराशा मिल रही थी। निराशा इसलिए मिल रही थी कि क्योंकि जो गुमशुदगी महिलाओं का था उनसे संपर्क किया गया। लगभग 500 गुमशुदा महिलाओं की गुमशुदगी के बारे में जांच किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली पुलिस को। अब पुलिस परेशान थी क्योंकि पुलिस मर्डर तो हुआ है, तो पुलिस को घटना का खुलासा ज़रूर करना था। ऐसे में पुलिस ने क्या किया कि CCTV जो है फुटेज है उसे खंगालना शुरू किया। तो 6 तारीख को जितनी गाड़ियां आई गई थी उसमें से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पीछे सफ़ेद बोरी बांधकर आता हुआ दिखाई पड़ा। ये कैमरे की बात है। अब कैमरे के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में पता करना शुरू किया गया, तो पता चला कि उसकी शादी कुछ ही दिन पूर्व एक महिला से हुई थी। अब ये जो महिला है, आपको हम इसका जो मतलब है पूरा मामला, ये आपको हम बाद में बताएंगे। पहले बता दें पुलिस ने आखिर क्या किया है और पुलिस ने कैसे जो है मतलब पुलिस ने अपना क्या बताया। तो पुलिस ने यही बताया कि जब हमने अभियुक्त शंकर दयाल गुप्ता से पूछताछ किया तो उसने बताया कि ये महिला उसकी पत्नी है और 2023 में विवाह हुआ था। विवाह के बाद विवाद हो रहा था और उसी में हमारी आपस में कहासुनी हुई और गुस्से में मैंने आके इसको मार दिया और मारने के बाद इसके शव के कई टुकड़े किए और उसको छिपाने के लिए बोरी में भरकर मैंने अयोध्या में फेंक दिया, आदिलास, और आदिलास में यहाँ अजबनगर बलरामपुर में मैंने फेंक दिया। अब ये तो बात हो गई पुलिस की, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये जो महिला थी ये एक सातिर महिला थी। इसके साथ क्राइम हुआ है, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन ये महिला बहुत सातिर थी। ये इसकी तीसरी शादी थी। इसकी एक शादी पहले हुई थी, इसने दूसरी शादी किया, वहाँ भी इसका नहीं पटा। अब क्या हुआ कि एक बार ये गोंडा गई थी किसी काम से। रात में 11 बजे गुप्ता जी से इनकी मुलाकात हो गई। ऐसे कुछ बातें कहानी शुरू हुई तो गुप्ता जी से परिचय हुआ। गुप्ता जी ने नंबर लिया, दोनों से फ़ोन पे बात शुरू हुई और जब फ़ोन पे बात शुरू हुई तो फिर आना जाना हो गया। अब घर पे आना जाना हो गया, दोनों फिर लिव इन में आ गए। कुछ महीने तक लिव इन में रहे। फिर गुप्ता जी ने धूमधाम से शादी कर लिया, क्योंकि गुप्ता जी की शादी पहले हो चुकी थी और उनकी वाइफ एक आकस्मिक घटना में उनकी वाइफ का डेथ हो चुका था। वो जो पहले वाली गुप्ता जी की वाइफ थी, उनका एक बच्चा था जो मंद बुद्धि का था। उसकी उम्र ज़्यादा थी लेकिन वो बच्चों जैसा बिहेवियर करता था। अब ये जो महिला थी जिसका नाम बताया गया है, उनकी जो पत्नी है जिनका नाम फला पांडे करके है, इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया और पैसे की डिमांड लगातार गुप्ता जी से करने लगी। अब जब पैसे की ये गुप्ता जी से डिमांड करने लगी तो गुप्ता जी को ये बात बहुत बुरी लगी। तो गुप्ता जी के से आपस में विवाद बढ़ता गया और ये महिला दबाव बना रही थी गुप्ता जी पे कि ये जो गोंडा में जो इनका बढ़िया मकान है गुप्ता जी का, उसको ये बेच दे और ये मकान बेचकर 30 लाख रुपए इस महिला को दे दे। और ये महिला लगातार कह रही थी गुप्ता जी कि मैं तुम्हें बलात्कार में फंसवा दूंगी अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो। अब इसी बात से हो सकता है गुप्ता जी चिड़चिड़ा रहे हो, तो इसने चाकू से वार किया गुप्ता जी के ऊपर। क्योंकि आज जो हम लोगों को फ़ोटो जब मिली है गुप्ता जी की, जब मौजूद थे, तो उनके हाथ में पट्टियाँ बंधी हुई थी, तो उन्होंने घाव दिखाया कि मुझे इस महिला ने मारा। ये उन्होंने बताया पत्रकारों को और उसके बाद पुलिस उनको लेकर न्यायालय चली गई। तो इन्होंने मारा तो रिप्लाई गुप्ता जी ने भी किया होगा। अब फिर
गुप्ता जी ने क्या किया कि अपने अपराध को छिपाने के लिए इन्होंने इसके 100 को कई टुकड़े करके, जिसे हीनियस क्राइम कहते हैं, आपको बता दें कि ये जघन्य अपराध में आता है, इसको रेरस श्रद्धा रेरस कहते हैं। ये बात सही है कि महिला से गलती हुई, वो ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। आप इस तरह से जघन्य अपराध नहीं कर सकते हैं, और जघन्य अपराध की सज़ा क्या होती है तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब गुप्ता जी ने फ़िलहाल इसे मारा, और मारने के बाद इसके 100 को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। लेकिन एक कहावत है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है। तो वो जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था रास्ते में, उसने कमाल कर दिया, क्योंकि उस कैमरे में जितनी गाड़ियाँ आई थी सबके नंबर ट्रेस किए गए थे, और सबके नंबर पे जाल बिछाया गया। तो उसमें से यही एक नंबर मिला जिसके बारे में पता चला कि इसका अपनी पत्नी से विवाद था। मोहल्ले में जो टीम होती है पुलिस की, जो लोकल टीमें होती हैं, जो मुखबिर होते हैं, उन्होंने ये बात पुलिस को बता दिया, और वहीं से लगातार जो है पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। हालांकि काफ़ी लंबा चला इन्वेस्टिगेशन, पहली बार ऐसा हुआ कि बलरामपुर पुलिस को इतना लंबा टाइम लग गया। खैर, बलरामपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और कप्तान ने, जो खुलासा करने वाली टीम है, उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया है, और कप्तान भी आज काफ़ी खुश थे। तो आइए ये भी सुनेंगे कि बलरामपुर में 6/8/2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 2 बोरों में बॉडी कटी हुई पार्ट्स मिले थे, और उसका पुलिस ने पंचायतनामा कराया। उसके बाद नियमावत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, और इसके सफल अनावरण के लिए SIT का गठन किया गया, जिसमें कि एडिशनल SP के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम करते हुए इसका सफल अनावरण किया है। यहाँ पे बॉडी भी अज्ञात थी और कातिल भी अज्ञात था। इसका हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, CCTV के माध्यम से और लोकल मुखबिरों के माध्यम से हम लोग अभियुक्त तक पहुँचे, और जब पहुँचे तो मालूम ये चला कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। दोनों में बनती नहीं थी, और पत्नी पैसे का डिमांड किया करती थी। तो अभियुक्त ने एक बांका खरीद कर अपने घर में रख लिया था, और 1 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास उस बांके से उसके ऊपर प्रहार किया। प्रतिरोध में चाकू से पत्नी ने भी इसके ऊपर प्रहार किया, और उसके बाद इसने बांके से उसका सर काट दिया। और उसके बाद ये बॉडी के पार्ट्स को 3 दिन अलग अलग जगहों पे फेंका गया है। सबसे पहले 3 तारीख को सर और हथेली, दोनों हाथों की हथेली को सरी नदी में अयोध्या के पास फेंका गया। फिर 6 तारीख को इसने जो हमें बॉडी पार्ट्स यहाँ मिले वहाँ फेंका गया। फिर 7 तारीख को बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से अयोध्या के पास फेंका गया है। और जो पूछताछ में तथ्य सामने आया है कि इसको बॉडी पार्ट्स मर्डर करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से ये बॉडी पार्ट्स फेंके गए, और बॉडी पार्ट्स को ऐसे फेंकने का आइडिया इसको हॉलीवुड के मूवी से मिला था। और इसने बॉडी को काटने के लिए जो ड्रिलर मशीन है, उसके आरी है, ये सब का परचेज़ किया, और परचेज़ करने के बाद बॉडी को काटा और बोरे में पैक करके फेंका। और अपने आप को बचाने के लिए इसने भरसक प्रयास किया, इसलिए इसने निरंतर बॉडी को फेंकने के मध्य में भी अपने जो किराना की दुकान है उसको भी खोला है, जिससे कि लोगों को संदेह न हो। और मृतका के मोबाइल भी इसने फेंके हैं, जो पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस पूरे प्रकरण में हमने सभी साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं, और जो पुलिस ने इसमें बरामद किया है उसमें इसकी मोटरसाइकिल जिससे बॉडी पार्ट्स फेंका गया वो, मृतक का मोबाइल, घटना में जो भी आला कत्ल के समान प्रयोग में लाए गए हैं वो भी, और साथ में जो एविडेंस मिटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी को काटा गया है, वो सभी हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। और इस कार्य को करने में पूरी पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, और इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूं, और पुलिस टीम को और बड़े इनाम के लिए मैं संस्तुति करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित करूंगा।